हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स वेरिया। आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10। इससे पहले वाली वीडियोस में हमने 2.1 खत्म कर चुके हैं। 2.2 के भी 5 क्वेश्चन करे थे और 6 आपके लिए होमवर्क भी दिया था। आई होप कि आपने वो कर लिया होगा होमवर्क वाला क्वेश्चन। तो हम इसमें आगे करेंगे 7। चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो क्वेश्चन हमें गिवन है 3 ब्रैकेट स्टार्ट t माइनस 3 इक्वल्स 5 ब्रैकेट स्टार्ट 2t प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज। करना बिल्कुल सेम तरीके से ही है जैसे हम ब्रैकेट्स को सॉल्व करते हैं। तो क्या करेंगे, सबसे पहले 3 है, 3 को 3 से भी मल्टीप्लाई करेंगे और 3 को इस वाले 3 से भी मल्टीप्लाई करेंगे। सिमिलरली यहाँ पे भी यही होगा, 5 को 2t से और 1 से भी मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे? 3 इंटू टी 3t हो जाएगा, माइनस 3 इंटू 3 9 हो जाएगा, इक्वल टू 5 इंटू 4 10। टी था तो टी लगा देंगे, प्लस 5 बन जा 5। ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप। अब सेकंड स्टेप में वही बिल्कुल सेम चीज़, जैसे टी वाले जो टर्म्स है वो एक तरफ होंगे और बिना टी वाली टर्म्स एक तरफ लेके आएंगे। तो जैसे यहाँ पे 3t है, इधर 10t है ना। RHS से LHS में लेके आ रहे हैं तो प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा। 10t इक्वल टू 5 था और माइनस 9 था, इधर इधर माइनस 9 है, उधर जाएगा तो प्लस 9 हो जाएगा। 9 और 5 14, ct माइनस 10t 7 नहीं बचेगा क्या? वो नेगेटिव वाला क्यों? क्योंकि 10 बड़ा था और साइन था इसके पास नेगेटिव वाला। तो अल्टीमेटली t की वैल्यू क्या होने वाली है हमारे पास? 14 डिवाइडेड बाई 7, नेगेटिव 7 पर नेगेटिव यहाँ लगा लेते हैं। 7 को 14 को 7 से डिवाइड कर देंगे, जो कि हमारे पास बचेगा 2, नेगेटिव वाला। तो t की वैल्यू क्या होगी हमारे पास? नेगेटिव 2। बहुत सही। तो ये था इसका आंसर। तो चलिए हम 8th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो 8th क्वेश्चन हमें गिवन है 15 ब्रैकेट स्टार्ट y माइनस 4 माइनस 2 ब्रैकेट स्टार्ट y माइनस 9 ब्रैकेट क्लोज प्लस 5 ब्रैकेट स्टार्ट y प्लस 6 ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 0। यहाँ पे देखना इक्वल टू में 0 है। ठीक है, इक्वल टू में जैसे यहाँ पे कुछ इससे पहले वाले कुछ क्वेश्चन में कुछ और दिया था, तो यहाँ पे 0 गिवन है। इससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, सॉल्व करेगा तरीका वही रहने वाला है बिल्कुल। तो देखो 15 को y से मल्टीप्लाई करेंगे, 15 को 4 से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 4 जा 60। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे माइनस साइन है और यहाँ पे भी माइनस साइन है, तो माइनस माइनस के प्लस बनाएगा। कैसे? देखो 2 इंटू वाई 2y होगा, नेगेटिव साइन था, नेगेटिव और पॉजिटिव, माइनस बनाएगा, नेगेटिव बनाएगा। और यहाँ पे देखो माइनस माइनस प्लस हो गया, ये 2 9 जा 18 प्लस 5 इंटू वाई 5y प्लस था तो प्लस ही रह जाएगा, 5 6 30 इक्वल टू कुछ नहीं है 0। ठीक है, तो चलो y वाले टर्म्स को हम ऐड या सब्ट्रैक्ट जो भी होते हैं उनको कर लेते हैं। 15y माइनस 2y है, कितना बचेगा? 13y। 13y प्लस 5y कितना हो जाएगा? क्या मैं लिख दूँ डायरेक्ट? 18y। ठीक है, अब बचा क्या हमारे पास यहाँ पे? माइनस 60 प्लस 18 प्लस 30 इक्वल टू 0। और लाइक अब देखो 18y है, y वाली टर्म खत्म हो चुकी है हमारे पास। अब बिना y वाली टर्म्स को हम प्लस या माइनस जो भी होगा वो कर लेते हैं। तो देखो नेगेटिव 60 है प्लस 18 है, माइनस प्लस माइनस होगा तो कितना आ जाएगा हमारा? 42 आएगा नेगेटिव वाला, और ये प्लस 13 एज इज और इक्वल टू 0। देखो इक्वल टू में 0 लगाना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, तभी इक्वेशन कहलाई जाएगी। नहीं तो अगर वो इक्वल टू का साइन नहीं लगाएंगे तो वो इक्वेशन बनेगी ही नहीं, वो इक्वेशन उसको हम इक्वेशन करेंगे ही नहीं। ठीक है, ऑलराइट। तो 18y माइनस प्लस माइनस बचेगा क्या हमारे पास? 12 बचेगा, नेगेटिव वाला, क्योंकि 42 बड़ा था वो नेगेटिव का था। तो 18y, अब देखो ये नेगेटिव 12 है, उधर जाएगा तो पॉजिटिव 12 हो जाएगा। देखो 0 का कोई प्लस माइनस तो होता नहीं उससे, तो हमें उससे कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, लेकिन लगाना ज़रूरी है। ओके, तो y इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाई 18। अब इसको कट डाउन कर सकते हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं 6 की टेबल से। 6 2 12 और 6 3 18। तो y की वैल्यू अल्टीमेट वैल्यू क्या आ गई? 2 डिवाइडेड बाई 3। तो स्टूडेंट्स ये देखो 9th क्वेश्चन हमारे पास गिवन है 3 ब्रैकेट स्टार्ट 5z माइनस 7 माइनस 2 ब्रैकेट स्टार्ट 9z माइनस 11 ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 4 8z माइनस 13 ब्रैकेट क्लोज करके माइनस 17। अब वहाँ पे इक्वल टू में 0 का इधर
इक्वल टू में कुछ वैल्यूज़ दे रखी हैं। तो देखो सॉल्व करने का तरीका अगेन बिल्कुल सेम ही है, कुछ नई चीज़ नहीं है इसमें सिखाने के लिए। 3 इंटू 5 15 z 3 7 21 माइनस वाला, ठीक है। अब माइनस आ गया ना यहाँ पे, तो साइड का ज़रा ध्यान देना इस चीज़ में, बहुत अच्छी गलती करते हैं इस चीज़ में। 2 9 18 z था, लगा देते हैं, माइनस प्लस माइनस हो गया, माइनस लगा दिया, माइनस माइनस प्लस हो गया अभी 2 11 22 है ना, 2 11 से 22 इक्वल टू 4 इंटू 8 4 8 32 z था, z लगा दिया, माइनस 4 13 52 माइनस 17। अब देखो सारे ब्रैकेट ऊपर हो चुके हैं, तो इसीलिए यहाँ पे ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट माइनस 17 लिख दिए, ठीक है। 15z 18z और इधर से 32z एक तरफ ले आते हैं, है ना। 15z माइनस 18z, अब देखो 15z के साथ जस्ट साथ मैंने 18z लिख दिया और माइनस में ही लिखा है, मैंने इसका साइन चेंज नहीं किया। क्यों? क्योंकि इससे पहले वाली वीडियोज़ में मैंने बताया था कि जब इक्वल टू के इधर या उधर LHS से RHS में या RHS से LHS में ये चीज़ें तभी साइन चेंज होते हैं, नहीं तो नहीं होगा। ऑलराइट, तो देखो 32 है ना, इक्वल टू उधर है, अब हम इधर लेके आ रहे हैं, तब इसका साइन चेंज होगा, जो कि हो जाएगा माइनस 32z, ओके, इक्वल टू, अच्छा इधर माइनस 21 था, इधर प्लस 22 है, तो उसको इक्वल टू में उधर ले जाते हैं। पर सबसे पहले जो ऑलरेडी उधर बचा हुआ है RHS में बचा हुआ है, तो उसको लेते हैं 52 माइनस 17। अब देखो यहाँ पे माइनस 21 था, यहाँ पे आएगा तो प्लस 21 हो गया, प्लस का 20 था तो इधर माइनस का 22 हो गया, ठीक है। अब देखो सब चीज़ सेट हो चुकी है, तो इसको क्वेश्चन को करना और भी ज़्यादा सिंपल हो चुका है। 15z माइनस 18z, क्या 3 नहीं बचेगा, नेगेटिव माना, वो 18 बड़ा था, माइनस 32z इक्वल टू 52 माइनस 17। देखो माइनस 52 है, माइनस 17 है, माइनस माइनस आपस में प्लस होते हैं, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 6 और 9 माइनस वाला, प्लस 21 माइनस 22 प्लस 21 माइनस 32, ऑलराइट। तो देखो ये 3z है माइनस 32z है, दोनों ही माइनस के हैं, तो ऑपरेशन होगा इसमें प्लस वाला, तो 3 प्लस 32 35 होता है, और z लगा देंगे, और दोनों ही माइनस के थे तो माइनस लगा देंगे, सिंपल, इक्वल टू माइनस 69 है, इसको ऐसे लिए थे पहले, ये देखो प्लस 21 माइनस 22 प्लस 21 माइनस 22 प्लस माइनस माइनस होगा, तो माइनस का 1 बचेगा ना। अब देखो माइनस 35z है इक्वल टू नेगेटिव 69 प्लस 1 माइनस माइनस प्लस 70 हो जाएगा, लेकिन माइनस वाला, अब माइनस से माइनस कट कर सकते हैं, बिल्कुल सिंपल, z इक्वल टू 70 डिवाइड बाई 35 की टेबल में 70 आता है ऊपर, तो इसको हम सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो z की वैल्यू अल्टीमेट आई है मेरे पास 2, यही हमारा आंसर है। चलिए नेक्स्ट, ऑलराइट फ्रेंड्स, तो बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 10th क्वेश्चन है, जो कि हमें दे रखा है 0.25 ब्रैकेट शॉर्ट 4s नेगेटिव 3 ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू में भी कुछ दे रखा है, तो वो देख लो। अब देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो तरीके हैं, दो क्या तरीके तो बहुत होते हैं किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, लेकिन मैं आपको मेनली दो बताने वाला हूँ। अच्छा वो भी क्यों, तरीके भी क्या है, तरीका तो सेम ही है, लेकिन इस पॉइंट का क्या करना है, इस डेसिमल का क्या करना है, ये हम देखने वाले हैं आज। इसके भी दो मेथड है कि भाई पॉइंट को डायरेक्ट मल्टीप्लाई करा दो, पॉइंट वाले डिजिट को नॉर्मल मल्टीप्लाई करवा दो, नहीं तो पॉइंट से पॉइंट हम काट भी सकते हैं। कैसे काटेंगे, तो पहले एक एक करके दोनों मेथड देख लेते हैं, उसके बाद जो भी आपको सही लगे उस मेथड से आप कर सकते हैं, पेपर में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, मार्क्स सबको फुल मिलेंगे। ओके, तो पहला तरीका देखते हैं, फर्स्ट मेथड देखते हैं। इधर 0.25 है, इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करा देते हैं 4 से। अब देखो 25 तो 4 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारा आता है 100, ठीक है, 100 बनेगा हमारा, लेकिन 100 नहीं है वो, एक्चुअल में क्या था वो 0.25 था। तो देखो पॉइंट के बाद जो डिजिट्स है ना उसको गिन लेते हैं एक बार, तो 0.1 और 2 डिजिट कितनी थी, 2 डिजिट थी ना, तो इसीलिए आंसर में भी 2 डिजिट के बाद पॉइंट आना चाहिए, यानी 0 1 डिजिट हो गई, सेकंड डिजिट भी 0 हो गई, फिर पॉइंट, तो ये 1.00 जो कि 1 ही होता है, तो ये हो जाएगा। तो इस हिसाब से सॉल्व करेंगे हम, ठीक है। तो करते सॉल्व ज़रा, तो अगर 0.25 है इंटू 4 करेंगे तो 1 हो गया, साथ में f था तो लिख दिया f, हालांकि 1 लिखने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन मैंने फिर भी लिख दिया ताकि कन्फ्यूजन ना हो आपको, ठीक है। माइनस 0.25 इंटू 3, कुछ नहीं करना, 25 इंटू 3 कर लो, जो कि होता है 75, ठीक है। अब क्या करो,
पॉइंट के बाद जो डिजिट्स है उसको काउंट कर लेते हैं। 1 2 डिजिट है, ठीक है, इसमें तो है नहीं कोई पॉइंट, तो इधर की वैल्यूज काउंट होंगी 1 and 2, इधर से भी 1 and 2 एंड देन पॉइंट 0.75 यानी 0.75 से हम लिख सकते हैं। तो ये हो गया हमारा सॉल्व, बस इतना सा ये था। इक्वल टू 0.05 है, ठीक है, इंटू 10 करेंगे तो क्या होगा, देखो 5 इंटू 10 कर लो जो कि होता है मेरा 50। एफ था, एफ लगा दो। अब देखो पॉइंट कितने के बाद है, ये डेसिमल है मेरा, 1 and 2 डिजिट है, इधर कोई पॉइंट नहीं है, तो 2 डिजिट के बाद पॉइंट दबाना है पीछे से, 1 and 2 एंड देन पॉइंट, कुछ नहीं तो 0 लगा दो आगे में। ऑल राइट, माइनस था, लगा दो। 5 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 45 मिलेगा हमें, लेकिन पॉइंट लगाना है हमें 1 and 2 एंड देन पॉइंट, 1 and 2 एंड देन पॉइंट, बस इतना सा क्वेश्चन था ये। बाकी आप उस चीज़ को सॉल्व बहुत अच्छे से कर सकते हैं, करना कुछ भी नहीं है, एफ वाली डिजिट्स एक तरफ, एफ वाली टर्म्स एक तरफ और बिना एफ वाली टर्म एक तरफ। ऑल राइट, तो देखो ये 1f है, अच्छा इसलिए मैं बार बार 1 यहाँ पे लिख रहा हूँ ताकि सॉल्व करने में आसानी हो, ठीक है, वरना 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती। तो 1 और ये जो 0.50 है इसको इधर ले आते हैं, तो जो हो जाएगा -0.5। देखो मैं इसको 0 नहीं लिख रहा क्योंकि पॉइंट के बाद 0 जितनी मर्जी हो उसका कोई फ़ायदा होता नहीं है, ठीक है, अगर एंड में है तो बीच में है तो लिखनी पड़ेगी। जैसे अगर ये 0.05 होता तो हमें 0 लगानी पड़ती है वाली, लेकिन अभी क्या है 0.50 है, 0.50 है, तो लास्ट में जितनी मर्जी 0 हो उसको नहीं भी लगाओगे तो चलेगा, ठीक है। तो एफ था, एफ लगा देते हैं, इक्वल टू -0.545 बचा और इधर से प्लस 0.75 इधर आ गया, ठीक है। चलो देखो 1f है, उसमें से 0.5f माइनस कर देते हैं। तो एक बात बताओ, अगर एक हमारे पास कंप्लीट चीज़ है उसमें से अगर हाफ माइनस कर रहे हैं तो हाफ में से हाफ, फुल में से अगर हाफ माइनस करेंगे तो हाफ ही तो बचेगी ना हमारे पास। तो क्या हम इसको डायरेक्ट 0.5f नहीं लिख सकते? अच्छा 0.5 हाफ होता है ये तो पता ही होगा आपको। ऑल राइट, तो -0.45 प्लस 0.75 ये कितना बचेगा हमारे पास? क्या 30 नहीं बचेगा? 30 बचेगा, लेकिन अभी पॉइंट पे लगाना है हमें, तो वही 1 2 देन पॉइंट है, तो 1 2 एंड देन पॉइंट, तो 0.30 हो जाएगा ये, ठीक है। अब देखो f अब ये 0.30 और डिवाइडेड बाई 0.5, ठीक है। अब देखो पॉइंट से पॉइंट हम कैंसिल आउट भी कर सकते हैं, ठीक है कुछ। अच्छा मैंने आपको बताया था कि पॉइंट के बाद कोई डिजिट है उसके बाद 0 है लास्ट में, तो 0 लगाओ ना लगाओ एक ही बात होती है। तो क्या ये ऐसा नहीं हो जाएगा? तो अल्टीमेटली 3/5 ही हमारा आंसर आएगा, ठीक है। तो f की वैल्यू 3/5 ही है। तो ये तो हो गया हमारा पहला मेथड। अब सेकंड वाला देखते हैं। देखो सेकंड वाले में करना कुछ भी नहीं है, तो चलिए सेकंड मेथड की तरफ बढ़ते हैं। तो इसमें क्या था, हम पहले पॉइंट को दे देते हैं, पॉइंट का जो करना है वो करते हैं। तो देखो ये 0.25 है, ब्रैकेट में कुछ भी है हमें मतलब नहीं है उस चीज़ से, अभी के लिए चलो लिख ही देता हूँ। जो 0.05 है ये मल्टीप्लाई में इसकी, अगर मैं इस मल्टीप्लाई से इधर लेके आऊँ डिजिट तो क्या डिवाइड में नहीं जाएगी? बिल्कुल जाएगी। और यहाँ पे जो ब्रैकेट बच रहा है इसको भी एज इट इज लिख लेते हैं, 10f - 9, ठीक है। तो देखो 5 के टेबल में 25 आता है ना, तो इसको डायरेक्ट कट आउट कर सकते हैं हम 5 पे, ठीक है। तो ये हमारा 5 हो गया। अब ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से हो गया, 5 4f - 3 इक्वल टू 10f - 9, जिसको सॉल्व करने का तरीका आपको ऑलरेडी पता है कि ये 5 को मल्टीप्लाई करना है, पहले 4 से फिर 3 से मल्टीप्लाई करना, तो हो जाएगा 5 4 20f - 5 15 इक्वल टू 10f - 9, हो गया ना सिंपल। तो 20f, ये जो +10 है इधर -10 हो जाएगा इक्वल टू -9, और ये जो -15 है उधर जाएगा तो +15 हो जाएगा। तो ये बचेगा मेरे पास यहाँ पे 20 - 10 इज 10 एंड देन माइनस प्लस माइनस होता है, तो क्या बचेगा मेरे पास यहाँ पे 6, ठीक है। f की वैल्यू 6/10 हो जाएगी। अब इसको हम कैंसिल आउट कर सकते हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 2 से 2 3 6 होता है और 4 5 10 होता है, तो अल्टीमेटली आंसर हमारा से वही ही आया है। तो किसी भी मेथड से करो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, बस आपको ये चूज़ करना है कि जो भी मेथड से आप करो एकदम सही क्वेश्चन करो, पॉइंट का एकदम अच्छे से ध्यान रखना। बच्चे बहुत ज़्यादा गलती करते हैं और कुछ ऐसे क्वेश्चन के बच्चे मार्क्स कटवा के बैठ जाते हैं, तो मैं नहीं चाहूँगा कि आप ऐसी गलतियाँ करें। तो
ये था चैप्टर हमारा सेकंड, जो कि ख़त्म हो चुका है। और आपको वीडियोस अच्छी लगी हो तो उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना, और प्रैक्टिस करते रहना मैथ्स की। होती मैथ्स की प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको मार्क्स लाने हैं, सीरियस हो आप पढ़ाई को लेके, तो प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, क्योंकि मैथ्स एक ऐसे सब्जेक्ट है जो बिना प्रैक्टिस के आ ही नहीं सकता। आप जितनी मर्जी वीडियोस देख लो, जितने मर्जी ट्यूशन चले जाओ, कोई फ़ायदा नहीं होने वाला जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे। तो आई होप फॉर द बेस्ट कि आप प्रैक्टिस करेंगे और जो क्वेश्चंस आपको हिम्मत मिलते हैं वो आप बिल्कुल कर रहे होंगे। एंड थैंक यू।